हाय संविता, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए चलते हैं क्लास 8 में हिस्ट्री के साथ लेसन सेकेंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरीज द कंपनी इस्टेब्लिश पावर्स। ओके, एंड दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑन दिस लेसन। द टॉपिक इज कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स एंड कंपनी रूल्स एक्सपेंड्स। इससे पहले हम इस लेसन पे 4 वीडियो कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लें। और इस टॉपिक को भी मैंने ऑनलाइन में लाइव क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर इसको दोबारा कर दीजिए, मैं लाइव सेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो पाया था, इसलिए मुझे दोबारा ये वीडियो करना पड़ता है। अगर आप पीछे का नहीं देखे हैं तो आप वीडियो नंबर 3-4 को जाकर यूट्यूब से देख लें, ताकि आगे की स्टोरी जो है आपको क्लियर समझ में आ जाए। ओके, तो आइए चलते हैं। आज हम, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 14 को ओपन कर लें, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी समझ में आ जाए। ओके, इससे पहले हम लोग 2 युद्ध को पढ़े हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुई थी, जबकि बैटल ऑफ आपका प्लासी जो हुई थी सिराजदौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। इसमें मीर जाफ़र की वजह से जो है सिराजदौला की हार हुई है। सिराजदौला के हार होने के बाद मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब के रूप में बना दिया गया था। इसको हमने पढ़े हैं। और बैटल ऑफ बक्सर के लास्ट होने के बाद जो है ब्रिटिश कंपनी को बहुत सारे फ़ायदे हुए थे, जो कि रेवेन्यू के रूप में उन्हें एक दीवानी प्राप्त हो गई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को मिलना स्टार्ट हो गया था। ये हम पढ़े थे। अब देखते हैं कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। व्हाट डिड मीन टू बी नवाब्स? नवाब का मतलब क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं। इट मीन्स द कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। यानी कि नवाब का मतलब है कि कंपनी को एक बहुत बड़ी पावर और एक अधिकार मिल जाना, या अधिकार है। बट इट आल्सो मीन्ट समथिंग एल्स, लेकिन कभी कभी इसका अर्थ भी अलग हो जाता है। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेंस टू द विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब। और प्रत्येक अलग अलग कंपनी के जो सर्वेंट थे, या जो कह सकते हैं उसके, वो अलग अलग नज़र से नवाब के पद को देखा करते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वेयर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल। यानी जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, तो वहाँ पर यह था कि जो अब उसमें जो है आपको नवाब की हार हो गई, सिराजदौला की हार हो गई थी। तो अब कंपनी ने वहाँ पर एक फोर्स किया, एक ज़बरदस्ती की, मतलब ये किया कि जो भी यहाँ पर नवाब बनेगा वो कंपनी को बहुत सारे गिफ्ट देंगे, और गिफ्ट के रूप में या टैक्सेस भी कंपनी को देना शुरू करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ एज्यूम्ड फॉर्चून ऑफ इंडिया। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव खुद ही एक तरह से कह सकते हैं नवाब के रूप में, या नवाब तो नहीं कह सकते हैं, बट एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में वहाँ पर सामने आया। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। जब यह 18 वर्ष का था लॉर्ड क्लाइव, तो ये आपको इंग्लैंड से मद्रास आया था। ठीक है, 1743 याद रखना इसको। वेन क्लाइव केम इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लैंड, तो 1743। वेन द 1764 ही लेफ्ट इंडिया। और जब ये 1764 में इंडिया से आपको वहाँ गया, इंग्लैंड गया, तो लगभग उन्होंने 4,01,000 जो है मिलियन डॉलर जो है यहाँ से पैसे, नहीं कि बहुत सारे ज़्यादा रूप में पैसे इकट्ठे करके ले गया। इंटरेस्टिंगली व्हेन इट वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth। जब ब्रिटिश कंपनी ने इसको अपॉइंट किया एक तरह से गवर्नर के रूप में, तो इसलिए सोच के किया कि जो कंपनी के अंदर फैली हुई जो करप्शंस है, या जो कंपनी के जो ऑनर है, या जो कंपनी में जो जितनी भी त्रुटियां हुई हैं, उसको ये सुधार करेंगे। लेकिन 1772 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन पर एक तरह से मतलब आरोप लग गया कि भाई इतना धन कहाँ से आपके पास आया। ठीक है, तो और क्या किया, ऑल्दो ही वाज द एक्विटेड एंड कमिटेड सुसाइड इन 1774। जिस तरह की कंपनी, मतलब आप कोर्ट में जाएंगे तो हमारी पेशी हो जाएगी और हम पकड़े जाएंगे और हमारी धन संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी। इसलिए क्या कि इन्होंने, इसलिए 1774 में इन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। यानी कि नवाब के पास इतने पावर थे कि बहुत सारे पैसे स्टोर कर सकते थे, और बहुत सारे पैसे स्टोर करके लेके लोग जाया भी करते थे। ओके,
हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल, हालांकि सभी कंपनी जो कि ऑफिशियल थे या अफसर थे इस प्रकार के नहीं थे, केवल पैसे ही बनाए जैसे लॉर्ड क्लाइव ने बनाया। उसमें ऐसे बहुत सारे भी थे जो कि मैनी डाइड इन अर्लियर डेथ इन इंडिया ड्यू टू द डिजीज एंड वार। इसमें बहुत सारे थे कि जो बीमारी और युद्ध के कारण उनकी बहुत मतलब पहले ही यानी कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज ए करप्ट एंड डिसनेस्ट। इसमें बहुत सारे थे जिसकी डिसनेस्ट और करप्ट भी नहीं थे, बहुत ईमानदार भी थे। मेनी ऑफ देम बिकेम फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर अपर मोस्ट डिजायर वाज अर्न इनफ इन इंडिया। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी थे जो उन्होंने उनकी इच्छा रही थी कि भाई मतलब बैकग्राउंड भी थे, ईमानदार कैटेगरी से आते थे और अच्छी तरह से मनी अर्न करें। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड ले टू द कंफर्टेबल लाइफ, और ब्रिटेन जा कर के अपने आरामदायक ज़िंदगी भी जिए। ठीक है, दिज हु मैनेज टू रिटर्न विद द वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड द फ्लक्चुएटेड देयर रिच दे वेयर कॉल्ड नवाब्स। और वहीं जो नवाब्स बोले कि भाई जो यहाँ से आराम से जो पैसे कमा करके जितना उनको मिला ऑनेस्टली पूर्वक जो है रिटर्न इंग्लैंड गए और वहाँ आराम से अपने बाकी लाइफ को सर्वाइव किए। एन एल्साइड वर्जन्स ऑफ द इंडियन वर्ड्स नवाब देयर वेयर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वेयर reduced and made fun to pay and the cartoons। यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं नवाब एक तरह से शान शौकत वाली जो लाइफ है उसी वर्ड से यहाँ संबंधित है। अब जो हम पढ़ते हैं इस का जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपनी रूल्स एक्सपैंड, यानी कंपनी जो है नेक्स्ट में क्या की, बाद में क्या करी। तो कंपनी धीरे धीरे क्या कर अपने टेरिटोरीज को बढ़ाना स्टार्ट कर दी और अपने जो है इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल लाइफ को भी पावरफुल करना स्टार्ट कर दी थी। आइए देखते हैं। If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from the 1757 to 1857, यानी कि हम यहाँ 100 वर्षों की अगर इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टोरी को देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, अपने व्यापार के साथ साथ जो है अपने टेरिटोरीज को अपने पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल लाइफ जो सिस्टम था उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया, एक्सपैंड किया। The company earlier launched a direct military attack on the unknown territories. Instead, it used a variety of political, economical, and diplomatic methods to extend its influence before annexing and Indian Kingdom। यानी कि भारतीय राज्यों को अपने आप में बढ़ाने का उस पर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मेथड से कई सारे तरीक़ों से अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया था। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि कब हुआ था 1764 में, द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स ऑफ इन इंडियन रूरल स्टेट्स, यानी कि भारतीय राज्यों में अपना अपना एक रेसिडेंट्स यानी कि इस तरह से अपॉइंट किया। दे वेयर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट, वे लोग राजनीतिक और कमर्शियल एजेंट के रूप में काम किया करते थे, इनका जॉब था और उनका काम था कंपनी को किसी न किसी तरह से इंटरेस्ट दे, किसी न किसी तरह से कंपनी को फ़ायदे पहुँचाए। They tried to decide who was to be successor to the throne, और उनका ये डिसाइड था कि भाई जो गद्दी पर आएंगे उनका सक्सेसर होते जाएंगे। एंड who was to be appointed and administrative post, और ये जो प्रशासनिक पद के लिए अपॉइंट इनको किया जाएगा। Sometime the company forced the state into the subsidiary alliance, और कभी कभी इनको ज़बरदस्ती कंपनी ने ज़बरदस्ती किया कि भाई आपका सब्सिडरी एलियंस यानी मतलब गठबंधन या गठजोड़ करके या तालमेल से काम किया जाए। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द एलियंस, इंडियन रूलर्स वे आर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स, यानी कि कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जो इंडियन रूलर थे वो इसको तैयार नहीं थे भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश कंपनी के पास अपना इंडिपेंडेंट सैनिक रखा जाए, मुक्त रूप में सैनिक रखा जाए, इसलिए दे वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, यानी कि वो कंपनी के जो कंपनी को ये प्रोटेक्टेड रहे। एंड हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोटेक्शन, और इस प्रकार कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए जो है ये किया गया, सब सैनिकों की आर्मी की व्यवस्था की गई, उसके लिए
जो है कंपनी पे करे सब्सिडरी के रूप में। ओके, इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, और इंडियन रूलर्स जो है जो शासक थे, नवाब थे, वो कंपनी को अगर पे नहीं कर पाते थे उसका टैक्स के रूप में, तब क्या करती थी कंपनी जो है उसके टेरिटोरीज को अपने में ले लेती थी प्लांटी के रूप में। इस पर एग्जांपल यहाँ पर दिया, रिचर्ड वेलेस्ली जो था गवर्नर जनरल था 1798 और 1805 के दौरान, द बंगाल ऑफ अवध का जो बंगाल था उसे क्या किया, उसने एक बार कंपनी को टैक्स के रूप में नहीं दिया था, तो क्या किया, उसका आधा टेरिटोरी यानी कि आधा राज्य कंपनी अपने में मिला लिया था, यानी कि उस पर अपना कंट्रोल जो है कंपनी कर लिया था 1801 में। एज ही फेल्ड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेज, हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू कीप टेरिटोरीज ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स, यानी कि उसी प्रकार हैदराबाद का भी हुआ था। तो हम आगे स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।